राधा स्वामी। आज बीबी लाजो हमें बता रही हैं कि हजूर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा करते थे। हजूर जी का नियम था कि रात को बिल्कुल अकेले सोते थे। रात को अपने दरवाजे आप बंद करते थे। मैंने भी 29 साल देखा कि सुबह 7 बजे उठकर नहा धोकर कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोलते थे। पाव भर दूध पीकर दर्शन देने बाहर निकलते थे। सबको प्यार से मिलते थे। सबका दुख सुख भजन सिमरन पूछते थे। आप हजूर जी रात को 2 बजे भजन पर बैठते थे। सुबह 7 बजे उठते थे। 3 बजे तड़के संगत को भजन पर बैठने का हुक्म था। फिर डिप्टी हरनारायण जी सेक्रेटरी के पास जाते थे, जो सेवा का काम, चिट्ठियाँ बांटनी, जवाब देने यह काम करते थे। 1-1:30 बजे कोठी में आते थे। फिर खाना खाते थे। खाने का नियम पूरा था। एक दाल एक सब्जी के सिवाय कोई तीसरी चीज़ हो तो निकाल देते थे। एक फुल्का बड़ा छोटा सा हद 2 फुल्के खाते थे। पानी भी नियम को पीते थे। गिलास में पानी ज़्यादा हो तो उसे बिखेर देते थे। पीने माफिक रखते थे। जूठा नहीं छोड़ते थे। खाना खाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। फिर 3:30-4 बजे दरवाज़ा खोलते थे। फिर सत्संग 4:30-5 बजे के करीब 2 घंटे करते थे। सत्संग जाने के पहले आधा गिलास पानी पीते थे, बस, और कुछ नहीं खाते थे। सत्संग जाने से पहले कोई टाइम लेने वाला होता था तो टाइम दे देते थे। किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। बड़े ही नरम दिल और बड़े ही दयालु थे। अगर किसी से नाराज़ भी होते थे तो उसी वक्त फिर बुलाकर हंसकर कहना, मैं गुस्से नहीं आपसे, मगर समझाना मेरा फ़र्ज़ है। प्रेमी लोग हजूर जी के झिड़कने से भी खुश होते थे। एक बार मैंने कहा, हजूर छोटी अवस्था में भी ऐसे ही होंगे? तो हजूर जी ने दयालु होकर कहा, बेटी, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी माता जी ने सुलाकर अपनी साड़ी हमारे ऊपर दे दी, तो हमारे बाबा जी बड़े कमाई वाले थे। वे हमारी माता जी को कहने लगे, देख जीनिए, तू इस बच्चे पर अपना कपड़ा न दिया कर। इसको तू बच्चा ना समझ, यह कुछ और चीज़ है। इसके ऊपर सुच्चा कपड़ा दिया कर। एक दिन का जिक्र है। मालिक राधा कृष्ण वकील सतगुरु के प्रेम में सत्संगी मिलकर मेरे साथ सतगुरु के प्रेम की बातें करते थे। मुझे कहने लगे, बीबी, हजूर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, कभी हजूर ਨੂੰ भी किसी ने झिड़किया होवेगा? हमारे में तो हजूर को पूछने की ताकत नहीं, आप पूछिए। हजूर बड़े प्रेम में बैठे थे तो मैंने बड़े प्रेम से हंसते हंसते पूछा, हजूर सानू तुसी झिड़कदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी कभी किसी ने झिड़किया होवेगा? हजूर यह बात सुनकर खूब हंसे। बड़े प्रेम से फिर कहने लगे, काकिए, तू मेरा झिड़का सुनकर खुश होवेगी? मैंने कहा, हजूर
मैं तो बहुत खुश होऊंगी क्योंकि तुसी सानू झिड़कदे हो। हजूर भी किसी ने झिड़किया होवेगा। हजूर बड़े प्रेम से फरमाने लगे, बीबीए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे बड़े प्रेम से पढ़ते थे, मास्टरों से प्यार रखते थे। मेरा उस्ताद हमेशा मेरे से खुश रहते थे, वक्त पर जाते थे और कभी भी फेल नहीं होते थे। माता के इकलौते लड़के थे, माता के हुक्म मानते थे, कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया करते थे। माता जी भी मेरे से बहुत खुश रहती थी, उन्होंने कभी भी नहीं झड़का। 18 साल की उम्र थी हमारी जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसी दिन से हमने दोस्तों के साथ बैठना छोड़ दिया। बड़े बड़े आदमियों के साथ बैठते थे, उनसे अक्ल और घर की बातें सुना करते थे। फिर हमारी नौकरी लग गई। हम अफसरों के साथ बहुत सलूक रखते थे। जो वो काम देते थे बड़े प्रेम से फटाफट करके उनके आगे रख देते थे, इसलिए मेरे से अफसर भी खुश रहते थे। उन्होंने भी कभी नहीं झड़का। छोटी उम्र में फ़कीरों संतों से मिलने की बड़ी इच्छा थी। कोई भी कमाई वाला पुरुष मिलता तो हम उससे बड़ा प्रेम करते थे। हम पेशावर में लगे हुए थे, जहाँ पर पता चला एक मस्त फ़कीर बाबा काहन होता था। जब हमने दौरे से आना तब बाबा काहन के दर्शन करने जाता था। कभी 1 रुपया, कभी दो उनकी सेवा में देता था। वो एक पैसा भी नहीं रखते थे। बच्चे आते थे, वो उनसे छीन कर ले जाते थे। एक दफ़ा सरकारी काम कुछ अच्छा किया तो मुझे 2000 रुपये मिले। हम जब आए तब बाबा काहन के आगे 2 रुपये रख दिए। तब बाबा काहन ने कहा कि 20 रुपये लेंगे हम चिट्टे चिट्टे। तब हमने सोचा बाबा अब लालची हो गया है। तब 20 रुपये निकाल कर बाबा जी के आगे रख दिए तो बाबा जी ने कहा, नहीं उठा लो, आपका दिल टूटता है। देख मैंने क्या करने हैं, अभी बच्चे आएंगे उठा कर ले जाएंगे। मगर 2000 आप लाए हैं, मैंने 20 मांग लिए कि आपको हजम हो जाएं। माल मगर जगात है। मैंने कहा, नहीं बाबा, हमारा दिल नहीं टूटता। मैंने कहा, बाबा हमें कुछ दो। वो कहने लगे, तुम्हारी दात हमारे पास नहीं है। हमने कहा, बाबा मिले भी तो सही। उसने कहा, ज़रूर मिलेगी। मैंने कहा, कहाँ से जी, बता दो। जहाँ वो हाजिर हैं वहाँ ही चले जाएंगे। उन्होंने कहा, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके पास तुम्हारी दात है वे तुम्हें आप ही लेने आएंगे। फिर हम चुप हो गए। एक दिन हजूर ने कहा, कोतर जाना है, तो कहने लगे, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। हम बहुत खुश हुए कि फ़कीर के साथ जाएंगे, दर्शन करते और कुछ सुनते जाएंगे। गाड़ी ने 12 बजे चलना था। बाबा काहन ने आए। हम इंतज़ार कर रहे थे। 12 भी बज गए, बाबा जी ने आए। हमने सोचा फ़कीर का हुक्म माने तब भी दुख है, उधर सरकारी काम है, गाड़ी निकल जाएगी।
दूसरी गाड़ी जाती भी नहीं, क्या करें। हम इंतज़ार कर कर चल पड़े। जब देखा तो रास्ते में बाबा काहन आ रहे थे। मैंने कहा, बाबा तुमने हमारे साथ अच्छी की, सरकारी काम था, तुमने कितनी मुसीबत डाली, गाड़ी निकल गई होगी। तो बाबे ने कहा, तुम घबराओ मत, जब तक हमारा हुक्म है गाड़ी चल नहीं सकती। जिस समय हम स्टेशन पर आए गाड़ी 2.5 घंटे लेट थी। टिकट लिया, गाड़ी में बैठे गाड़ी चल पड़ी। बाबा काहन ने सबकी टिकटें अपनी जेब में डाल ली। जहाँ जाकर उतरना था वहाँ पर गाड़ी ख़त्म हो जाती थी। हमने कहा, बाबा जी उतरो। बाबा जी ने कहा, नहीं अभी नहीं उतरेंगे, जब हमारी फ़ौज आएगी तब उतरेंगे। हमने कहा, बाबा कौन सी फ़ौज आएगी। नहीं, फ़ौज आएगी तब उतरेंगे। बहुत कहा पर बाबा नहीं माने। इतने में क्या देखते हैं 150 आदमी आ गए। बाबा काहन आया, बाबा काहन आया। बाबा जी कहने लगे, देख हमारी फ़ौज आ गई, अब उतरो। उतर कर जब चले, हम कहें इधर जाना है, बाबा कहें उधर जाना है। हम लोग बहुत तंग हो गए। बाबे को छोड़कर जिधर जाना था उधर चल पड़े। जब चल पड़े तब दिल में बहुत अफसोस हुआ। फ़कीर को काहे नाराज़ करना था, जिधर कहते थे उधर ही चले जाना था। बहुत अफसोस हुआ। इतना सोच रहे थे, देखते क्या हैं, बाबा सामने खड़ा है। कहने लगा, हमने सोचा सिख के दिल में अफसोस आ गया है, काहे को नाराज़ करना, हम उनके पास ही चले जाते हैं। बाबा जी को साथ लेकर हम दफ्तर पहुँचे। वहाँ काम करके हम शाम को कहने लगे, चलें। बाबा जी हजूर कहने लगे, गाड़ी सुबह जाती है, उठना मुश्किल होगा, स्टेशन तक जाने में दिक्कत होगी। बाबा जी कहने लगे, बाबूजी तुम्हारे लिए सुबह टन आ जाएगी, घबराओ नहीं। जब हम सुबह उठे, देखें कि एक टन दरवाजे पर खड़ी है। मैंने टांगे वाले से पूछा, तुमको कौन बुलाकर लाया है। वो बोला, बाबा काहन बुलाकर लाए हैं। बाबा काहन उस वक्त हमारे पास भजन पर बैठे थे। हम उसमें सवार होकर स्टेशन पर आए, तब गाड़ी तैयार थी। गाड़ी में बैठे और चल पड़े। राधा स्वामी।